हाँ तो बच्चों हम ऑर्डर और मोलिक्युलिटी के क्वेश्चन बना रहे थे, और भी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 3.2 इंटू 10⁻⁻7 सेकंड इनवर्स, ऑर्डर विल बी। मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है और गिवन क्या, रेट कांस्टेंट। देखिए इसमें जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट जो k है, इसका वैल्यू क्या दे रखा है, 3.2 इंटू 10⁻⁷ सेकंड इनवर्स गिवन है। और आपसे बोला गया इसका ऑर्डर क्या होगा, ये ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो हमें इसका ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो इसका ऑर्डर कैसे देंगे, जो रेट कांस्टेंट है आप इसकी यूनिट देखो ना, यूनिट क्या रहा है, सेकंड इनवर्स। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि जो सेकंड इनवर्स है ये कौन से ऑर्डर की यूनिट होती है, तो आंसर देंगे इसका ऑर्डर है फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमने क्या देख के बताया, या ऑर्डर क्या देख के पता लगा, इसका जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट को देख के हमने इसका ऑर्डर का पता लगा लिया। तो इसकी यूनिट है सेकंड इनवर्स, तो आंसर देंगे ऑर्डर होगा 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन को दे रखी है 2a+b से हमने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया है, 2a+b से प्रोडक्ट बना दिया, और हमसे क्वेश्चन में बोला गया रेट लो क्या होगा इसके लिए। अब इसका रेट लो क्या होगा, देखो क्वेश्चन के अंदर जो रिएक्शन दे रखी है, क्या आपसे बोला गया ये सिंपल रिएक्शन है, तो सिंपल तो नहीं दे रखा है। जब सिंपल नहीं दे रखा तो आप इसका रेट लो कैसे लिख पाएंगे, तो इसका मतलब आप इसका रेट लो नहीं लिख सकते। तो आपके पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पर इसके अंदर रेट लिखा हुआ है। देखो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास में सिंपल नहीं लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें आंसर क्या देना चाहिए, नन ऑफ दीज या कांट प्रेडिक्ट देना चाहिए। जैसे कि मैं ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब ये है, क्वेश्चन एक है, एक बार आपको ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं, एक बार आपको ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं। तो जब आपको ये वाले ऑप्शन दे रखे हैं ना कांट, तो इस वाले केस में तो क्या करेंगे, हम इसका आंसर क्या दे देंगे, इस केस में तो हम इसका आंसर दे देंगे ना कांट प्रेडिक्ट, भाई इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला जो पार्ट है, इसका आंसर तो क्या दिया जाएगा, फोर्थ, ये फोर्थ करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। तो ठीक है, अगर मान लो आपको ऑप्शन ये दे रखे हैं, अब आपको ऑप्शन ये वाले दे दिया ना, इसका मतलब अब आपको आंसर भी बताना है और रेट, मतलब इसने नन ऑफ दीज या कांट प्रेडिक्ट जैसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा। इसका मतलब अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको रेट लो बताना ही है, तो उस केस में क्या मान लेंगे, सपोज ये एक सिंपल रिएक्शन है, हमने इसको एक सिंपल मान लिया, और सिंपल रिएक्शन मान के अगर हम इसका रेट लो लिखें, तो आपको मैंने बताया था अगर सिंपल एलिमेंट्री है तो उसका रेट जो है आप रेट लो से लिखे या लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखो, सेम ही आएगा ना। तो इसका रेट अगर रेट लो से लिखा जाए तो ये जाएगा रेट इक्वल टू के, ए का पावर कितना आ जाएगा 2 और बी का पावर आ जाएगा 1। ये लीजिए, मतलब इसका आंसर कौन सा देंगे, ए पावर 2 और बी पावर 1, ए पावर 2 बी पावर 1। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हम थर्ड। इसका मतलब अगर ये वाले सेट ऑफ ऑप्शन है तो आंसर थर्ड दिया जाएगा, और अगर ये वाले ऑप्शन है तो फिर इसका आंसर हमको फोर्थ देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन दे रखा है रेट लो एक्सप्रेशन है, हमारे पास एक रेट लो एक्सप्रेशन, एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन दे रखा है 2a+b से हमने c+d बना दिया, 2a+b से हमने c+d बना दिया, उसका रेट दे रखा है, रेट इक्वल टू गिवन है कि a का पावर 2 और b का पावर 3 गिवन है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन के अंदर रेट लो ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर हमको रेट लो दे रखा है। तो रेट लो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रेट लो क्वेश्चन के अंदर है रेट इक्वल टू के, a पावर कितना है भाई 2 है, और b पावर क्या दे रखा है आपको, तो ये रेट लो दे रखा है। ठीक है जी, अब आगे क्या बोल रहा है, if volume of container is suddenly reduced to 1/3 of its initial volume then how many times rate increases। आपको बता रहा है, आपसे क्या बोल रहा है कि हमने कंटेनर का वॉल्यूम 1/3 कर दिया है। आप शायद ये समझते होंगे कि जो कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कंसेंट्रेशन वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने वॉल्यूम को 1/3 कर दिया, इसका मतलब आपकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, 3 टाइम्स होगी। आपने वॉल्यूम 1/3 किया ना, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, concentration become 3 टाइम्स। जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 टाइम्स। इसका मतलब अब 3 टाइम्स किसकी कंसेंट्रेशन होगी, तो 3 टाइम्स कंसेंट्रेशन ए की भी होगी और 3 टाइम कंसेंट्रेशन बी की भी होगी। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमने ए का कंसेंट्रेशन को भी 3 टाइम्स कर दिया है और बी का कंसेंट्रेशन भी 3 टाइम्स कर दिया। अब आप ए का कंसेंट्रेशन भी 3 टाइम्स कर रहे हो, बी का कंसेंट्रेशन भी 3 टाइम्स कर रहे हो, तो रेट तो बढ़ेगा। अब रेट कितना बढ़ेगा,
इसको डिसाइड करेगा उसका रेट लो, जो कि हमको ये दे रखा है। क्योंकि रेट लो से हमको क्या पता लग रहा है, रेट लो ये बता रहा है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो ए के स्क्वायर के साथ चेंज होगा और बी की जो कंसेंट्रेशन है उसकी क्यूब के साथ चेंज होगा। अब आप देख सकते हैं आपने ए का कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स किया और ए का पावर कितना है 2 है, तो पावर 2 है और कंसेंट्रेशन कितना हो 3 टाइम्स हो रहा है, तो ए जो है ना वो ए की वजह से रेट हमारा कितना हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। दूसरा बी का कंसेंट्रेशन भी कितना किया आपने 3 टाइम्स किया, बी का पावर कितना है 3 है, बी का पावर 3 है और कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स हो रहा है, तो 3 का पावर 3 कितना होगा 27। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि जो ए है ए की वजह से रेट हमारा कितना टाइम्स इंक्रीज होगा 9 टाइम्स इंक्रीज होगा और बी की वजह से रेट हमारा 27 टाइम्स इंक्रीज होगा और टाइम्स का मतलब मल्टीपल और दोनों का मल्टीपल करें तो ये कितना हो जाएगा 243। इसका मतलब दोनों मिलके रेट को कर देंगे 243। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, अब हमारा जो रेट है वो 243 टाइम्स रेट इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर दिया जाएगा 2, आंसर आएगा सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ गैसेस रिएक्शन 2a + b से हमने प्रोडक्ट बना दिया है, रिएक्शन दे रखा है 2a + b से हमने क्या बना दिया प्रोडक्ट। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, वॉल्यूम कितना कर दिया हाफ कर दिया, वॉल्यूम अगर हाफ कर देंगे तो रेट इसका जो कंसेंट्रेशन है वो कितना हो जाएगा, कंसेंट्रेशन कितना होगा डबल। इसका मतलब इस क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कंसेंट्रेशन बिकम डबल, मतलब हमने कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया है। अब डबल किसका किया, तो डबल का मतलब ए का कंसेंट्रेशन भी हमने डबल कर दिया और बी का कंसेंट्रेशन भी हमने डबल कर दिया। हमसे बोला रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, अब रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा यार इसको बताने के लिए रेट लो लिखना पड़ेगा। और रेट लो देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन के अंदर क्या था, रेट लो दे रखा था इसलिए हमने दिमाग ही नहीं लगाया। अब इस क्वेश्चन के अंदर रेट लो तो नहीं दे रखा, हाँ अगर ये बोल देता है ये सिंपल रिएक्शन है तो रेट लो हम लिख देंगे, पर इसने सिंपल भी नहीं बोला है, इसका मतलब क्या हम इसका रेट लो लिख सकते हैं। अब देखो इसमें भी क्या किया, ये क्वेश्चन है एक बार ये वाले ऑप्शन आ गए और एक बार ये वाले ऑप्शन बन के आ गए हमारे पास में, तो अगर ये वाले ऑप्शन है ना सेकंड वाले जो ऑप्शन बन के है तो फिर हम क्या करेंगे फोर्थ आंसर पे टिक लगा देंगे, तो आंसर देंगे कांट प्रेडिक्ट, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ये वाले ऑप्शन है इसमें कांट प्रेडिक्ट भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है, इसका आंसर हमको देना ही पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं इसको एलिमेंट्री मान लेंगे और अगर हम इसको एलिमेंट्री मान लें तो एलिमेंट्री मान के अगर इसका रेट लो लिखा जाए तो इसका रेट लो क्या लिखा जाएगा, इसका रेट लो से रेट आता है रेट इक्वल टू के, ए का पावर हमने लिखा 2 और बी का पावर कितना आ जाएगा 1 किया जाएगा। ठीक है, अब आपने कंसेंट्रेशन कितना कर रखा है, कंसेंट्रेशन हमने डबल कर दिया। अगर आपने कंसेंट्रेशन डबल किया मतलब आपने ए का कंसेंट्रेशन भी डबल कर दिया और बी का कंसेंट्रेशन भी डबल कर दिया। अब रेट ए के स्क्वायर के साथ चेंज हो रहा है तो ए का कंसेंट्रेशन डबल करेंगे तो ए की वजह से रेट कितना होगा 4 टाइम्स होगा, बी की पावर 1 से चेंज हो रहा है और इसको भी आपने डबल किया, इसकी वजह से रेट कितना होगा डबल होगा। हम ऐसे बोल सकते हैं ए जो है वो कंसेंट्रेशन को 4 टाइम्स, ए का कंसेंट्रेशन डबल हो रहा है तो ए की वजह से रेट हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज होगा, बी का कंसेंट्रेशन डबल हुआ तो बी की वजह से रेट हमारा 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, ये 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा ये 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा, दोनों मिलके कितना करेंगे आंसर देंगे दोनों मिलके करेंगे 8 टाइम्स, तो रेट हमारा 80 टाइम्स इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है जो अगर ऑप्शन ये वाले दे रखे तो आंसर आपको फिर फर्स्ट टिक करना है और ये वाले ऑप्शन दे रखे तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर आपको फोर्थ टिक करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझाते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फॉर द रिएक्शन आपको a + b से हमने c + d बना दिया है। ठीक है, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ a इज अ डबल बाय कीपिंग कंसेंट्रेशन ऑफ b कांस्टेंट देन रेट बिकम 2 टाइम्स। आपसे बोला जा रहा है a की कंसेंट्रेशन को हमने कितना कर दिया डबल और b का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रखा, रेट हमारा डबल हो गया, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है if concentration of b is double by keeping concentration of a constant then rate become 4 times rate will be। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करें, देखो हमसे बोला जा रहा है हमें ऑर्डर निकालना है, तो सपोज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने आपसे बोल दिया इसको इधर रखते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। हमने आपसे बोला लेट ऑर्डर with respect to A and B are
एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि जो ए और बी है उसके रेस्पेक्टिव ऑर्डर हमारा कितना है, एक्स और वाई है। तो इसका रेट लो अगर हमको लिखना हो तो रेट लो कैसे लिखेंगे, इसका रेट लो ये तो आएगा ना, रेट इक्वल टू क्या लिखा जाएगा कि ए का पावर क्या लिखेंगे हम एक्स और बी का पावर क्या लिखेंगे हम वाई। ये तो इसका रेट लो आ गया। ठीक है, ये हमने रेट लो से इसका रेट लिख दिया। देखते चले क्वेश्चन में क्या बोला है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ए की कंसेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया। तो ए का कंसेंट्रेशन कितना है, अभी हमारे पास ए है, अब डबल करने का ए को हमने क्या कर दिया 2a बना दिया। रेट कांस्टेंट की बात करें तो रेट कांस्टेंट तो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, तो रेट हमने मान लिया, उस समय रेट हो गया हमारा, उस समय रेट हमारा R1 है। तो R1 कब है, या ऐसे समझते हैं ना, अभी रेट हमारा R है, रेट जो है ना उसको हमने क्या ले लिया, रेट हमने ये R ले लिया। ये हम जो रेट लिख रहे हैं ना, ये रेट हमारा क्या है, ये रेट हमारा R है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं R इक्वल टू क्या लिखा हमारे पास में के ए का पावर क्या लिखा हमने x लिया और b का पावर हमने क्या ले लिया y, इसको बोला हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया, कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, ए का कंसेंट्रेशन डबल कर दिया। तो ए का कंसेंट्रेशन कितना था, ए था ना, अब डबल कर दिया। तो डबल करने का मतलब एक ही जगह आप क्या लिखेंगे 2a, रेट कांस्टेंट तो वही रहेगा, एक ही जगह हमने क्या लिखा 2a, इसका पावर हो गया x। बी का कंसेंट्रेशन क्या बोला है, बी का कंसेंट्रेशन कीपिंग कंसेंट्रेशन ऑफ बी कांस्टेंट, तो बी का कंसेंट्रेशन ये वो का भी रख रहा है, तो बी का पावर तो y होगा। ठीक है, देन रेट बिकम 2 टाइम्स, रेट कितना होगा 2 टाइम्स होगा। पहले रेट कितना था r था, 2 टाइम्स का मतलब अब रेट कितना होगा, रेट हमारा 2r हो जाएगा। इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आप ऐसे लिखिए 2r इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 2r इक्वल टू, इसको हमने लिख दिया 2 का पावर x इंटू के ए पावर x एंड b पावर ये हमने y बना दिया। इसको बोल देते हैं हम सेकंड नंबर, ये हमारे पास सेकंड नंबर आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, जो इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है, इस इक्वेशन नंबर सेकंड को हम इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें। अगर आप 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये लीजिए 2 रहा, ये आपका 1 रहा, तो आएगा क्या 2r अपॉन r, इसको तो क्या लिख दिया हमने 2 इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया और 2 का पावर कितना आ गया x। इसको सोल्व करने से हमको पता लग रहा है x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। x1 का मतलब ये हुआ कि हमने एक तरह से पता कर लिया a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर इसका 1 है ये। ठीक है, चलो जी, अब y के लिए पता लगाना है। सेकंड क्या बोला, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ b इज डबल बाय कीपिंग कंसेंट्रेशन ऑफ a कांस्टेंट। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, a का कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट रखा और b का कंसेंट्रेशन कितना कर दिया डबल। a का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट, रेट कितना हो गया 4 टाइम्स हो गया, तो रेट r से 4r हो जाएगा। ये रेट हमने r की जगह क्या लिख दिया 4r, k की जगह k रहेगा। a का कंसेंट्रेशन बोल ही रहा है कांस्टेंट है, और b का कितना कर दिया, b का किया डबल, तो b की कंसेंट्रेशन ये 2b का पावर कितना आ गया y आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4r इक्वल टू 2 पावर y इंटू k a पावर x एंड b पावर y। ये हमने इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड बोल दिया, ये थर्ड नंबर आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ आप एक काम करें, इक्वेशन नंबर जो थर्ड है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दीजिए। थर्ड को आप 1 से डिवाइड करें तो आपके पास आ रहा है 4 इक्वल टू कितना आ गया 2 पावर y, या आप इसको भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 इक्वल टू 2 पावर y। इसका मतलब y इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 का मतलब b के रेस्पेक्ट में y इक्वल टू 2 का मतलब हमने एक तरह से b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना पता लगा लिया, ऑर्डर आ जाएगा इसका 2। ठीक है, तो इसका जो रेट है वो क्या बन जाएगा, इसका रेट लो तो रेट इक्वल टू क्या लिखा जाएगा कि a का पावर आ जाएगा 1 और b का पावर आ जाएगा 2। यही तो आ रहा है ना, ये इसका रेट लो बन गया। ठीक है जी, रेट इक्वल टू आ गया कि a का पावर आएगा 1 और b का पावर आ जाएगा 2। ठीक है, इस रेट लो को देख के क्या पता लग रहा है, इस रेट लो को देख के पता लग रहा है कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो a की पावर 1 के साथ चेंज होगा और इस रिएक्शन का जो रेट है वो b की पावर 2 के साथ चेंज होगा। मतलब हम जब भी a की कंसेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट हमारा डबल होगा, अगर हम b की कंसेंट्रेशन को डबल करेंगे रेट हमारा 4 टाइम्स होगा, क्योंकि ये स्क्वायर के साथ चेंज होगा। ये हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक पूरी सब्जेक्टिव अप्रोच बता दी। इसका मतलब अगर आपको
इसको प्रॉपर मेथड से सोल्व करना हो तो ये तो इसका प्रॉपर मेथड है। अब ऑब्जेक्टिव सोल्व करने के लिए आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव सोल्व करना हम इसको डायरेक्ट सिखा देते हैं। देखो कैसे, क्वेश्चन को समझना। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरह सोल्व कर रहा हूं। आपसे बोला गया इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल बाय कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ B कांस्टेंट देन इट बिकम डबल। मतलब आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोला है कि एक ही कंसंट्रेशन को B का हमने कुछ नहीं किया, एक ही कंसंट्रेशन कितनी करी, डबल करी, तो रेट भी डबल हो गया। यार कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट डबल होगा, कंसंट्रेशन को डबल किया रेट डबल हुआ। इसका मतलब कंसंट्रेशन और रेट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, यार लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखोगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पावर 1 ही तो होती है ना। तो जब कभी भी ऐसा हो कंसंट्रेशन को डबल करने पर या डबल करने पर रेट डबल हो जाए, ट्रिपल करने पर ट्रिपल हो जाए, 4 टाइम्स करने पर 4 टाइम्स हो जाए, हाफ करने पर हाफ हो जाए, 1/3 करने पर 1/3 हो जाए, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इसका मतलब उसकी पावर होती है 1। तो अपन एक काम करते हैं ना, इसको बनाते हैं पहले। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने क्या बोल दिया, इस रिएक्शन का जो रेट है वो A की पावर 1 के साथ चेंज होगा, नंबर 1। दूसरा, अब क्या बोला सेकंड टाइम कि हमने क्या किया, A की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा और B की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो रेट 4 टाइम्स हो गया। इसका मतलब B की कंसंट्रेशन को डबल करने में, समझना, B की कंसंट्रेशन को जब हम डबल कर रहे हैं, B की कंसंट्रेशन को जब हम डबल कर रहे हैं तो रेट हमारा 4 टाइम्स हो गया। डबल करने पे 4 टाइम्स तभी होगा जब इसकी पावर कितनी होगी, 2। इसका मतलब इस B का पावर आ जाएगा 2, तो इसका रेट लो, ये हमको ऐसे लिखना होता है, ठीक है। चलो अपन एक काम करते हैं, इसके कुछ ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, आप ये समझो। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप ये तो कर रहे हैं ना, कंसंट्रेशन का चेंज कर रहे हैं। मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिख देता हूं, इसका मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन। ये जो डेल है ना, डेल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो होगा चेंज। ये हमने जो डेल लिखा, इस डेल का मतलब क्या लिख रहे हो, इस डेल का मतलब तो होगा चेंज। ये तो आपने लिखा चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन का चेंज करके आप क्या देख रहे हो, आप ये तो देख रहे हो ना कि रेट में कितना चेंज हुआ, और उसके बाद फिर आप पता लगा रहे हो उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा। यही तो हम कर रहे हैं ना यार। तो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला मैं आपसे बोलता हूँ कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गया, कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया तो रेट ट्रिपल हो गया, कंसंट्रेशन हाफ करी तो रेट भी आपका हाफ हो गया। मतलब एक तरह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कंसंट्रेशन में आपने डबल किया, रेट डबल हुआ। मतलब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका मतलब पावर होती है 1। इसका मतलब इस केस में भी ऑर्डर 1 होगा, ये भी ऑर्डर 1 होगा और ये भी ऑर्डर 1 होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट केस लेते हैं। हमने कंसंट्रेशन को कितना किया, डबल किया, रेट 4 टाइम्स हो गया। कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया, रेट हमारा 27 टाइम्स हो गया। देखो कंसंट्रेशन को डबल किया, कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट हमारा 8 टाइम्स हो गया। समझना, कंसंट्रेशन को हमने डबल किया, रेट हमारा 4 टाइम्स हो गया। कंसंट्रेशन को डबल करने पे रेट अगर 4 टाइम्स हो जाए, इसका मतलब स्क्वायर से चेंज हो रहा है, ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन हमने कितना लिया, कंसंट्रेशन कितने ले रहे, 3 टाइम्स ले रहे हैं, तो रेट कितना हो गया 27 टाइम्स हो गया। इसका मतलब इसकी पावर भी कितनी आएगी 3। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट कितना हो गया 8 टाइम्स। इसका मतलब ये भी इसके क्यूब के साथ चेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात। और भी लेते हैं, इधर बना देता हूं, चलो। ठीक है, इसी में देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं ना, हमने और कैसे बना रहे हैं। ये लिया हमने चेंज इन कंसंट्रेशन, ये हम रेट लेते हैं और फिर हमने ये इसका ये ऑर्डर बना दिया है। ये हम वैसे प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट हमने क्या बोला, हमने कंसंट्रेशन को कितना कर दिया, कंसंट्रेशन को कर दिया हमने डबल, और कंसंट्रेशन को डबल करने पे कंसंट्रेशन को हमने डबल किया तो रेट हमारा हो गया 1/2। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन को हमने डबल किया, रेट हमारा हो जाएगा 1/4, ठीक है। देखो कंसंट्रेशन को हमने कितना किया, डबल किया, रेट कितना होगा 1/2। मतलब कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कर रहे हैं और इंक्रीज करने से रेट आपका 1/2 हो रहा है ना।
1 बाई का मतलब क्या हुआ, एक तरह से कम हो रहा है। कंसेंट्रेशन कितनी कर रहे हो, डबल करो, रेट आपका कम हो रहा है। मैंने आपसे बोला था एक तो पॉजिटिव ऑर्डर होता है, एक नेगेटिव ऑर्डर होता है। पॉजिटिव नेगेटिव ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जब भी कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट आपका कम होगा ना। देखो कंसेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट कितना हुआ 1/2। 1 बाई, जैसे आपने बोला 1 बाई का मतलब होता है कम होना, मतलब ऑर्डर एक तरह से माइनस ही आने वाला है, तो इन दोनों का ऑर्डर तो माइनस आएगा। जब ना कंसेंट्रेशन कितनी कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, रेट कितना हुआ 1/2। अब इसको देखने का तरीका बता देता हूँ। कंसेंट्रेशन डबल किया, रेट कितना हुआ 1/2, तो 1 बाई को आप छोड़ दीजिए, ये 1 बाई हो गया। 1 बाई का मतलब मैंने माइनस लगा दिया। अब ऐसा नहीं लगा, डबल करने पर डबल हो गया, डबल करने पर डबल हो गया, तो मतलब 1 पावर आती है ना। इसका मतलब कंसेंट्रेशन को डबल करने पर रेट अगर 1/2 हो जाए तो पावर -1 होती है। और समझना, हमने कंसेंट्रेशन को कितना किया, डबल किया। कंसेंट्रेशन कितना कर रहे हैं, डबल, रेट हमारा कितना हो गया 1/4 हो गया। कंसेंट्रेशन कितना किया, डबल, रेट कितना हो गया 1/4 हो गया। 1 बाई तो आपने माइनस लगा दिया। अब आप इसको समझे, कंसेंट्रेशन डबल और रेट कितना हुआ 4 टाइम्स हुआ, तो इसकी पावर कितनी आएगी, ये बन जाएगा -2। पॉइंट समझ में आया आपको, ठीक है। और भी केस समझा देता हूं इसके लिए, और केस ले लेते हैं, चलो। इसी में और डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमने नोट कर ही लिया है, ये और नोट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझना, हमने कंसेंट्रेशन कुछ भी केस ले लेते हैं, बस हमें तो आपको समझाना है कंसेप्ट क्या लगेगा। कंसेंट्रेशन मैंने कितना कर दिया, कंसेंट्रेशन मैंने कर दिया सपोज 8 टाइम, रेट हो गया मेरा 2 टाइम्स, समझो वापस। कंसेंट्रेशन कितना किया, कंसेंट्रेशन मैंने कर दिया 8 टाइम्स, रेट कितना हो गया मेरा 2 टाइम्स हो गया। अब 8 टाइम्स करने पे 2 टाइम्स हो गया, तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो आपको लग रहा होगा डिक्रीज हुआ, डिक्रीज कहाँ हुआ, कंसेंट्रेशन आप 8 टाइम्स कर रहे हैं तो रेट आपका 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब रेट तो बढ़ ही रहा है ना, इसका मतलब माइनस नहीं आएगा यहाँ पर। ये समझे बात को। हाँ, अगर ऐसा हो समझना, मतलब अब इस क्वेश्चन में क्या है, कंसेंट्रेशन कितनी करे 8 टाइम्स करे, रेट कितना हुआ हमारा 2 टाइम्स हुआ, इसका मतलब इसकी पावर कितनी आएगी, इसकी पावर आ जाएगी 1/3, क्योंकि 8 की पावर 1/3 2 तो होती है ना। इसका मतलब अगर हम कंसेंट्रेशन को 8 टाइम्स करें और उसकी वजह से रेट हमारा 2 टाइम्स हो जाए तो पावर आ जाती है 1/3। दूसरा समझना, कंसेंट्रेशन हमने 4 टाइम्स करी, 4 टाइम्स करने में रेट हमारा हो गया 8 टाइम्स। कंसेंट्रेशन कितना करा, कंसेंट्रेशन हमने कर दिया, इसका जो कंसेंट्रेशन है वो हमने कितना कर दिया 4 टाइम्स किया, तो रेट कितना हो गया हमारा 8 टाइम्स हो गया। अब ऑर्डर पता लगाना है। देखो अब इसको समझे भाई, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम ये तो कर रहे हैं ना कि जो रेट है, रेट इक्वल टू के कंसेंट्रेशन की पावर एन, ये एन ही तो पता लगा रहे हैं ना, यानी ये तो पता लगा रहे हैं ना। आपने कंसेंट्रेशन कितनी करी 4 टाइम्स करी, रेट कितना हो गया 8 टाइम्स हो गया, रेट कितना हो रहा है 8 टाइम्स हो रहा है, रेट के नीचे आप 8 लिख लिया करो, ठीक है। कंसेंट्रेशन कितनी करी 4 टाइम्स करी, ये 4 टाइम्स आपने करी तो 4 की पावर एन, मतलब आप इसे समझा करो, ऐसे समझा, ऐसे लिखा करो। ये तो एक जनरल फॉर्मेट होता है ना, आपको ऑर्डर पता लगाना है। आपने क्या बोला, कंसेंट्रेशन में 4 टाइम्स करूंगा, कंसेंट्रेशन क्या करूंगा 4 टाइम्स, और रेट मेरा कितना होगा 8 टाइम्स होगा, रेट 8 टाइम्स होगा ना, तो रेट के नीचे आप 8 लिखा करो। कंसेंट्रेशन कितनी कर रहे हो 4 टाइम्स, तो कंसेंट्रेशन आप 4 लिखो, तो 4 की पावर आपको पता लगानी है, तो एन ही तो हमें कैलकुलेट करना। अब एन का वैल्यू क्या होगा, तो इसको सोल्व करें। इसको बने से लिख सकते हैं ना, 8 को हमने क्या लिखा, 8 को हमने लिखा 2 पावर 3 इक्वल टू, ये 4 है ना, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हमने ऐसे लिखा ना 2 इंटू 2 करके हम इसको ऐसे बना देते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको पता है 4 का पावर आपको होगा 3/2 लिखना हो, तो 4 का पावर 3/2 क्या होता है, 4 का पावर 1 इंटू 4 का पावर 1/2, 4 का पावर 1/2, तो ये 4 इंटू 2 यानी आ जाएगा ना 8 टाइम्स। इसका मतलब ये आपको क्या बता रहा है, इसका पावर कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 का पावर n है ना, तो इसको हमने लिखा 4 का पावर n, ठीक है।
अब ये 4 का पावर n है, तो आपको करना क्या था, आपको तो n की वैल्यू पता लगानी है। तो आप देख सकते हैं n का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, n का वैल्यू 3/2। आप इसको ऐसे समझिए ना, n का वैल्यू अगर आप 3/2 लिखें तो 4 का पावर 3/2 8 आता है। या एक काम करें, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, भाई हमको n लाना है ना। अब आपको इसका मैं और आसान तरीका बताता हूँ, इसको हम और भी इजी वे में सोल्व करते हैं। देखो मैंने आपसे क्या बोला, हमने आपसे बोला आप इसको से लिखे 8 इक्वल टू, आपने क्या लिखा 4 का पावर n लिखा ना। आपको n लाना है ना, n लाने का बेस्ट मेथड बताओ, आप इसका लॉग ले लीजिए। ठीक है, इसका अगर लॉग ले तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे क्या, लॉग 8 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, n log 4 ये आ जाएगा। ठीक, log 8 है ना, log 8 को क्या लिखा 2 पावर 3, तो ये बन जाएगा आपके लिए 3 log 2 इक्वल टू log 4 है ना, 4 को क्या लिखा हमने 2 का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 2n log 2। log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, n इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 3/2। हम आपसे ये तो बोल रहे हैं ना कि अगर आप कंसंट्रेशन को कितना कर दें 4 टाइम्स करें, उसकी वजह से रेट आपका 8 टाइम्स हो, तो इसका पावर लिख दिया जाएगा 3/2 या 3/2 ऑर्डर आ जाएगा। इसका उल्टा चलें, आपने क्या काम किया, आपने रेट को कितना कंसंट्रेशन कितना कर दिया, 8 टाइम्स कर दिया, रेट कितना हो गया 4 टाइम्स। तो यार इसकी सोल्व करके देख लेना, ये 2 इसका जो पावर है वो 2/3 आ जाता है। एक और बताता हूँ, आपने कंसंट्रेशन कितना किया, कंसंट्रेशन आपने 2.82 टाइम्स कर दिया, या कंसंट्रेशन आपने किया, कंसंट्रेशन आपने किया 2 टाइम्स, रेट आपका हो गया 2.82 टाइम्स। कंसंट्रेशन कितना कर रहे हैं हम, डबल कर रहे हैं, और इसकी वजह से रेट हमारा कितना हो रहा है 2.82 टाइम्स हो गया। अब हमसे बोला गया इसका ऑर्डर कितना होगा। अब आप देखिए इसको सोल्व कैसे करें हम। देखो कंसंट्रेशन है, मैंने आपसे बोला था आप ऐसे लिखते थे ना, रेट इक्वल टू क्या लिखा आपने, के कंसंट्रेशन की पावर n, यही होता था ना। रेट कितना हो रहा है 2.82, तो आप यहाँ लिखा करेंगे 2.82 इक्वल टू कंसंट्रेशन कितनी कर रहे हैं डबल, तो 2 का पावर n पता लगाना है। ठीक है, 2.82 है ना, ये जो 2.82 है, तो क्या इसको मैं से लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 1.41, 1.41 का डबल करते तो 2.82 आता है, इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 2 पावर n। ठीक है, इसको सोल्व करें, 2 इंटू 1.41 √2 तो होता है ना, यानी 2 का पावर कितना होता है, ये 1/2 इक्वल टू क्या लिखा आपने 2 पावर n। आप इसको कंपेयर करें तो क्या पता लग रहा है, n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू ये 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करें और इसकी वजह से रेट हमारा 2.82 टाइम्स हो जाए, तो ये पावर हमको देता है 3/2 पावर देता है। तो ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही टिपिकल है, बहुत ही सिंपल से कैलकुलेशन होती है। तो हमने आपको ये कुछ देखना बता दिया कि आप कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट में कितना चेंज होता है, ये मैं आपको बता दिया। ये तो हमने वैसे प्रैक्टिस करी। अब और क्वेश्चन लेके हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बच्चों हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हमको एक रिएक्शन दे रखी है, क्वेश्चन देखो। ठीक है, हमको एक रिएक्शन दे रखा है, A प्लस बी से हमने C प्लस डी बना दिया। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल देन रेट इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स। ठीक है, A का कंसंट्रेशन कितना किया आपने, डबल किया तो रेट कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया। इसका रेट लिखना है हमको। इसका रेट क्या लिखा जाएगा, रेट इक्वल टू के, ये तो आपको लिखना ही था। A का कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट कितना हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है। कंसंट्रेशन डबल किया, रेट भी डबल हुआ, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो पावर 1 लेना है, A का पावर 1 आ गया। चलिए आगे क्या बोला, इफ कंसंट्रेशन ऑफ B इंक्रीज बाय 9 टाइम्स रेट बिकम 3 टाइम्स। अब B के लिए क्या बोल रहा है, B का कंसंट्रेशन कितना किया 9 टाइम्स किया, रेट कितना हो गया 3 टाइम्स किया। कंसंट्रेशन कितनी कर रहा है कंसंट्रेशन कितनी कर रहा है 9 टाइम्स। मैंने आपसे बोला था ना, रेट का फॉर्मेट ये तो लिखते हो ना, रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू क्या लिखते हो, कंसंट्रेशन के कंसंट्रेशन की पावर n। रेट कितना टाइम्स हो रहा है, रेट आपका हो रहा है 3 टाइम्स, रेट के नीचे आप क्या लिखेंगे 3 इक्वल टू कंसंट्रेशन कितना कर रहे हैं 9 टाइम्स, यानी 9। तो आपको ये तो करना है ना कि
आपको ये देखना कि 9 का पावर क्या रखेंगे 3 आ जाए, तो 9 का पावर क्या रखोगे 3 आ जाए, तो यार दिख रहा है ना इसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1/2, क्योंकि 9 का रूट क्या होता है 3, तो आंसर क्या देंगे बी का पावर आ जाएगा 1/2, बी का पावर 1/2, ए का पावर 1। अगर हमको इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर कितना आएगा 1 + 1/2, आंसर 3/2, इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्टली हमने एक रिएक्शन दे रखा, A + B से हमने बना दिया C + D। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ A इज डबल देन रेट बिकम डबल। A का कंसेंट्रेशन कितना किया, डबल किया, तो रेट डबल हो गया। ये जैसे जैसे बोलता जा रहा है ना वैसे आप लिखते चलो, A का कंसेंट्रेशन डबल किया तो रेट डबल हो गया, मतलब A का पावर तो 1 आ गया तो फिक्स हो गया। आगे क्या बोल रहा है, इफ कंसेंट्रेशन ऑफ A and B बोथ आर डबल देन रेट इंक्रीजेस बाय 8 टाइम्स। अब समझना, अब हमने पता लगा कि भाई ए का पावर तो 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ जब कभी भी आप ए का कंसेंट्रेशन डबल करोगे तो रेट आपका डबल ही होने वाला है। नेक्स्ट टाइम क्या बोल रहा है कि हम ए का कंसेंट्रेशन भी डबल कर रहे हैं और बी का कंसेंट्रेशन भी डबल कर रहे हैं और दोनों मिलकर रेट को 8 टाइम्स कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर रेट को कितना किया 8 टाइम्स किया। तो ए क्या बोल रहा है कि मेरी कंसेंट्रेशन डबल करोगे तो मैं तो डबल करूंगा। इसका मतलब ए तो क्या बोलता है मेरे को डबल करोगे तो मैं तो रेट को डबल करूंगा। दोनों ने मिलकर कितना किया 8 टाइम्स किया। इसका मतलब दोनों का मल्टीपल 8 आ रहा है। तो यार अगर ये 2 टाइम्स करेगा तो ऑब्वियसली बात है बी कितना करेगा 4 टाइम्स करेगा, तभी तो कहेंगे बी रेट को करेगा 4 टाइम्स, ए करेगा 2 टाइम्स और दोनों मिलकर रेट के करेंगे 8 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक तरह से बी की कंसेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो बी की कंसेंट्रेशन को डबल करने की वजह से बी रेट को 4 टाइम्स कर रहा है। ऐसा है तो बी का पावर आप क्या लिखेंगे, बी का पावर लिखेंगे आप 2, तो आंसर क्या देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, इसका ऑर्डर आ जाएगा 1 + 2 = 3, ये आ जाएगा 3 ऑर्डर। अच्छा क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन दे रखा है, एक रिएक्शन आपके पास है, फॉर अ रिएक्शन हमको दे रखा है A + B है, ये A + B है, इस A + B से हमने C बना दिया है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है A + B से हमने C + D को बना दिया है। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में बोला गया इफ कंसेंट्रेशन ऑफ A इज डबल, कंसेंट्रेशन ऑफ A इज डबल रेट बिकम 8 टाइम्स। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलते हैं। हमसे बोला जा रहा है रेट हमको लिखना है, रेट इक्वल टू क्या लिखोगे आपके, देखो इफ कंसेंट्रेशन ऑफ A इज डबल रेट बिकम 8 टाइम्स। आपसे बोला गया A का कंसेंट्रेशन आपने कितना कर दिया डबल, क्या रेट कितना होगा 8 टाइम्स हो गया। A का कंसेंट्रेशन डबल करने से अगर रेट हमारा 8 टाइम्स हो रहा है, इसका A का पावर कितना लिखेंगे, A का पावर तो हमारे पास में ये 3 आ जाएगा, तो A का पावर 3 होगा, तभी तो बोलेंगे ना A का कंसेंट्रेशन डबल करने से रेट हमारा 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ A and B बोथ आर डबल रेट इंक्रीजेस टू 4 टाइम्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ए का कंसेंट्रेशन भी डबल किया और बी का कंसेंट्रेशन भी डबल किया, दोनों ने मिलकर रेट को 4 टाइम्स करा। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए का पावर 3 है ना, तो ए का पावर 3 का मतलब जब कभी भी आप ए की कंसेंट्रेशन को डबल करेंगे ए की वजह से रेट कितना होगा 8 टाइम्स होगा। मतलब सेकंड वाला केस ले रहे, तो सेकंड वाले केस में ए की कंसेंट्रेशन भी डबल करी और बी की कंसेंट्रेशन भी डबल करी, ए की पावर 3, तो ये तो क्या बोलता है मैं तो रेट को अकेला ही मैं रेट को 8 टाइम्स कर दूंगा, पर ये क्या बोला कि दोनों मिलकर रेट को कितना कर रहे हैं 4 टाइम्स, दोनों मिलकर 4 टाइम्स, यहाँ 4 लिख लीजिए। अब आप सोचिए कि इन दोनों का मल्टीपल 4 आना है, यहाँ अगर 8 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली बात यहाँ 1/2 होगा, तभी तो 8 × 1/2 करेंगे तो 4 आएगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि बी की वजह से रेट हमारा 1/2 हो रहा है। अच्छा, बी की कंसेंट्रेशन कितनी कर रहे हैं, कंसेंट्रेशन कर रहे हैं डबल, कंसेंट्रेशन कितनी कर रहे हैं हम डबल। इसका मतलब हमको पता लगा बी का कंसेंट्रेशन डबल करने से बी की वजह से रेट हो रहा है 1/2, कंसेंट्रेशन डबल रेट 1/2। इसका मतलब बी का पावर हम लिख देंगे -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू आता है 3 - 1 = 2, ये आ जाएगा सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर द रिएक्शन हमको दे रखी है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 2.82 टाइम्स व्हेन कंसेंट्रेशन ऑफ A इज डबल। ठीक है,
देखो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 2.82 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल। यानी क्या कह रहा है, अगर एक ही कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं, एक ही कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो एक ही वजह से रेट हो रहा है हमारा 2.82 टाइम्स। आपको भी बताया था हमने, अगर कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं और उसकी वजह से रेट अगर 2.82 टाइम्स हो, इसका मतलब उसकी पावर आती है 3/2। तो इसका मतलब A का पावर तो 3/2 हो जाएगा। तो रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे कि A का पावर तो ये 3/2 हो जाएगा, ये पावर 3/2 हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड इंक्रीजेस बाय 9 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B वाज ट्रिपल। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर हम B की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करें तो B की कंसंट्रेशन को ट्रिपल करने से रेट हमारा 9 टाइम्स हो गया। कंसंट्रेशन कितना किया, ट्रिपल, रेट कितना हुआ 9 टाइम्स। देखो रेट कितना हुआ 9 टाइम्स, रेट की जगह रेट लिखा, कंसंट्रेशन कितनी करी ट्रिपल, तो आपको ये तो बताना कि 3 का पावर हम क्या लिखे कि 9 आ जाए, यही तो है ना। रेट कितना हो रहा है, मैंने आपसे क्या बोला, जो रेट इंक्रीज होता है ना वो तो रेट के नीचे लिखा करो, कितनी कंसंट्रेशन करी वो लिखे, उसके ऊपर पावर लिख दो, तो आपको इन्हीं तो पता लगाना है। ये तो बोला इसने इंक्रीज बाय 9 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B वाज ट्रिपल। तो B का कंसंट्रेशन ट्रिपल किया तो उसकी रेट हमारा 9 टाइम्स हो गया। इसको देख के नहीं लग रहा कि ऐसा अगर है तो n की जगह 2 रखेंगे तभी तो 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 बनेगा ना। तो आंसर क्या देंगे, इसका जो पावर है जो B है, B का पावर लिखा जाएगा 2, ऑर्डर बन जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू 3/2 + 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है जी।